ऑनलाइन आगम स्वाध्याय की कक्षा में पधारे सभी वरिष्ठ गुरु भगवंतों को बारंबार वंदना एवं सुख शांति दीक्षा एवं सभी पधारी हुई विदुषी महासाध्वी को बारंबार सुख शांति की अविक इच्छा। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम के द्वारा एवं हमारे उपाध्याय परवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की मंगलमय प्रेरणा, उपाध्याय परवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मंगलमय मुखारबिंद से हमारा आगम स्वाध्याय की ये आगम कक्षा, आगम की महान ये स्वाध्याय की ऑनलाइन कक्षा बहुत ही सुंदर ढंग से गतिमान है, वर्धमान है। जिन शासन के लिए श्रमण संघ के साधु साध्वी इस ऑनलाइन जूम के माध्यम से स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान की इस गोते के द्वारा अपने जीवन को संयम जीवन को आगे बढ़ा करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, श्रमण संघ के लिए बहुत गौरवशाली बात है। इस स्वाध्याय कक्षा के अंदर पधारे सभी गुरु भगवंत साध्वी श्री जी सबसे पहले हमारी उपाध्याय भगवंतों को रोज एवरीडे उपाध्याय भगवंतों को एवरीडे वंदना करने की हमारी पृष्ठभूमि है। और रोज की भांति हमारी आगम कक्षा में गुरु वंदना का जो आज का जो लाभ है, आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का जो लाभ ले रही है वो प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब थाने 5 जिनका वर्तमान में पंजाब के माछीवाड़ा पंजाब क्षेत्र के अंदर चित्रमाच क्या है गतिमान है, उनकी साध्वी परिवार की ओर से आज की क्या है वंदना का लाभ है। मैं प्रार्थना करूंगा, अर्जी करूंगा अपनी ओर से साध्वी परिवार की ओर से अपनी वंदना प्रारंभ करे महासाध्वी वृंद। देखो तो आज मेरा जन्मदिन है, अपना आशीर्वाद देना। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। धर्म आराधना में, स्वाध्याय में, साधना में तो आगे बढ़ो, भगवान की भांति आज साध्वी श्री जी का जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है और उपाध्याय भगवान ने अपनी ओर से आशीर्वाद दे दिया। बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। साथ के अंदर तपस्या के क्रम के अंदर जो हमारे निरंतर तपस्या का जो क्रम है बहुत ही अच्छे ढंग से गतिमान है। आज की तपस्या के अंदर अनियोग द्वार प्रवर्तक श्री कन्यालाल जी महाराज साहब के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का आज का क्या है उपवास है। ये तपस्या में आयमबिल और व्रत की तपस्या में हमेशा आगे रहते हैं। और साथ के अंदर साध्वी श्री रीतिमा जी महाराज साहब की बैरागन जिया जैन, इनका क्या है आज की आयमबिल है। हम सभी बैरागन बहन की तपस्या और हमारे संजय मुनि जी महाराज साहब की व्रत की तपस्या की हम अनुमोदना करते हैं। आप सबकी सहायता पूछते हैं और आपकी तपस्या निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ते रहें, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अब लीजिए हमारे आगम ज्ञाता के महान महारथी, हमारे पंजाब संप्रदाय के महान आगम ज्ञाता श्रद्धेय उपाध्याय भगवंत गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब आगम ज्ञान के द्वारा हम सबको क्या करेंगे लाभान्वित करेंगे। उपाध्याय भगवंत गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणोषणो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन
जिंदवाणी सदा जयवंत हो। श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनके परम पावन आठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 18वां अध्याय चल रहा है। 39 गाथा तक सुना चुके हैं। 40वीं गाथा प्रारंभ। सागरंतम जहि तारक भरहं नारवरीसरो आरोय आर्यन पत्तो पत्तो गई मणुत्तरम। 18वें तीर्थंकर चक्रवर्ती सम्राट थे जब गृहस्थ में थे उनके संबंध में वर्णन किया जा रहा है। क्षत्रिय राज ऋषि जी सुना रहे। सागर अंतम भरहम सागर पर्यंत 6 खंड पूर्ण भारत वर्ष को भारत क्षेत्र को नारवरीश्वरों नारवरों में भी ईश्वर और चक्रवर्ती सम्राट सागर पर्यंत इस भारत क्षेत्र को इस भारत क्षेत्र के साम्राज्य को जही तान छोड़ करके अरोय अर्यम पत्तो अरो अरनाथ जी आर्यम पत्तो अरज अरज का मतलब जहां पर कर्म रज नहीं ऐसे स्थान को ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए। पत्तो गई मनुत्तरम और अनुत्तर गति सर्व प्रधान जिससे बढ़ के और कोई गति नहीं है ऐसी सिद्ध गति को प्राप्त हुए। भगवान अरनाथ जी के संबंध में कहा है। जम्बू द्वीप पूर्व विदे मेरु पर्वत से पूर्व की ओर वत्स नाम का विदे वहां सुसीमा नाम की महानगरी वहां के राजा धनपति संसार से विरक्त हुए। श्री समंत भद्र मुनि राज के पावन चरण सरोजों में उन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की जहां विशुद्ध संयम चर्या पालन कर रहे हैं आगम वाणी का अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं वहां पर अरिहंत भगवंतों की सेवा आदि जो तीर्थंकर गोत्र कर्म बांधने के 20 कारण है उनकी भी आराधना की और उस आराधना से उन्होंने तीर्थंकर गोत्र कर्म का उपार्जन किया। चिरकाल तक संयम तप की आराधना के द्वारा जहां जीवन को सफल बनाया अंतिम समय समाधि पूर्वक पंडित मरण को प्राप्त करके 9वें ग्रेवयक देवलोक में उन्होंने जन्म दिया। वहां का भाव पूर्ण करके 9वें ग्रेवयक में कम से कम 30 सागरोपम उत्कृष्ट 25 सागरोपम की आयु है। वहां का भाव पूर्ण करके इस भारत क्षेत्र में हस्तिनापुर नगर वहां के सुदर्शन राजा रानी जो है देवी उनके गर्भ में अवतरित हुए। 14 महासोपन देखे बाकी वर्णन
जैसे औरों का भगवान महावीर स्वामी का, भगवान ऋषभ जी का आता है वो कहना, गर्भ का जब समय पूर्ण हुआ तो रानी ने स्वर्ण वर्ण जैसा जिनका रंग है ऐसे पुण्यवान भाग्यशाली पुत्र को जन्म दिया। माता ने जब वो गर्भ काल में थे तो स्वप्न में रत्नों का अर मतलब चक्कर, जिसके आरा ऐसा दिखा, ऐसे चक्कर के जिससे शत्रु का वध करते हैं, ऐसा उनके अंदर ऐसे आरे लगे थे। और उस स्वप्न के अनुसार उन्होंने अपने बच्चे का नाम आर रखा, जो आगे चल के अरनाथ जी के रूप में प्रसिद्ध हुए। अरनाथ जी जब युवावस्था में पहुंचे, उनका विवाह, उसके पश्चात जब माता पिता ने सब प्रकार से उनको योग्य देख करके सुदर्शन राजा ने रानी सहित मतलब अपने बेटे को राय तिलक किया, सब जिम्मेवारियां सौंपी और स्वयं सिद्ध नाम के एक जैन आचार्य के चरणों में दीक्षा ग्रहण की। राजा अरनाथ जी शासन करते, उनके आयुधशाला में चक्कर रत्न की उत्पत्ति हुई, उसका उत्सव मनाया। उसके बाद 6 खंड की विजय यात्रा चली। एक दिन वो चक्रवर्ती सम्राट के गौरवपूर्ण स्थान पर अभिषिक्त हुए। ऐसे जीवन चल रहा है। जब उनके भोगावली कर्म हल्के हुए, लोकांतिक देवों ने आकर के संबोधन किया, बुझा ही भगवं लोक नाहा पवत्ते ही धम तिथम जीवाणं हिय सुह निशेष करम भविष्य। हे लोकनाथ भगवन, आप बोध को प्राप्त करें और ऐसे धर्म तीर्थ की स्थापना करें जो प्राणी मात्र के लिए हित का कारण, सुख का कारण, निश्रेयस का कारण हो। ऐसे संबोधन उद्बोधन दिया। वे चले गए। वर्ष भर श्री अरनाथ जी ने वर्षी दान किया और उसके बाद उनका पावन दीक्षा महोत्सव हुआ। 3 वर्ष छद्मस्त अवस्था में रहे। जिस सहस्राम्र वन में दीक्षा ली थी, उसी वन में उन्होंने ध्यान अवस्था में क्षपक श्रेणी का आरोहण करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाया। धर्म देशना हुई, धर्म तीर्थ की स्थापना हुई। भगवान अरनाथ जी की 84,000 वर्ष की पूर्ण आयु और अंत समय समेत शिखर पर 1,000 संतों के साथ समाधि मरण के लिए अनशन धारण किया। 1 महीने का संसारा और शेष कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान अरनाथ जी का गौरवपूर्ण जीवन क्षत्रिय राज ऋषि जी ने संजय राज ऋषि को सुनाया। आगे सुनाने लगे। चैता भारहं वासं चक्रवर्ती नराहियो चैता उत्तमे भोए महापौमे तवंग चढ़े। चैता भारहं वासं चक्रवर्ती नराहियो, नराहियो नराधिक मनुष्यों के स्वामी चक्रवर्ती सम्राट, जहां पर महापदम जी भारहं वासं चैता, इस भारत वर्ष का त्याग करके चैता उत्तम में भोए, उत्तम भोगों का परित्याग करके महापौ में तवंग चढ़े। महापदम जी ने भी तप का आचरण किया। चक्रवर्ती सम्राट जो बाद में राज ऋषि बने, महापदम जी, इनके संबंध में कहा जाता है हस्तिनापुर नगर
इक्ष्वाकु वंशी राजा पद्मोत्तर जिनका नाम था, ज्वाला नाम की उनकी महारानी थी। उन्होंने एक समय अर्ध निद्रावस्था में सिंह का स्वप्न देखा। शेर का समय आने पर बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे का नाम रखा विष्णु कुमार। फिर कुछ समय बीतने पर उसी ज्वाला रानी ने महारानी ने 14 स्वप्न महास्वप्न देखे। आने वाले समय में बेटे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम रखा महापद्म। दूज के चांद की तरह बच्चे बढ़ रहे हैं। दोनों पुत्रों ने कलाचार्यों से समस्त कलाएं सीखी। 72 कलाओं का जो वर्णन आता है। युवावस्था को जब प्राप्त हुए, अब इसी बीच में एक वर्णन और आता है। भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी के समय के उसके आसपास की बात है। उज्जैनी नगरी धर्म राजा नमुचि उनका मंत्री। एक बार भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी के शिष्य श्री सुब्रता आचार्य श्री सुब्रत जी अपने संघ के साथ उज्जैनी नगरी के बाहर बाग में पधारे। जनता उनको वंदना करने, उनके पावन दर्शनों का लाभ लेने, निर्ग्रांत प्रवचन जिन वाणी सुनने के लिए बरसाती नदियों की तरह जा रही है। बड़ी खुशी है। भगवान के प्रवचन सुनने को मिलेगा, हमें मार्गदर्शन मिलेगा, हमारी आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा, हम संयम तब यथाशक्ति पालेंगे, हमारी आत्मा का कल्याण होगा। श्री धर्म राजा नमुची मंत्री बैठे थे। धर्म राजा ने सोचा ये लोग कहाँ जा रहे हैं, आज कोई उत्सव तो है नहीं। मंत्री ने पता किया, कहने लगे निर्ग्रंथ मुनि आए हैं, उनके दर्शनों के लिए चल जा रहे। जब राजा ने सुना, कहते हमें भी चलना चाहिए। कहते जरूर चलो। नमुची मिथ्या दृष्टि होने के कारण, अठाग्रही होने के कारण विद्वान तो था, लेकिन अन्य धर्म का मतानुयायी होने के कारण जिसको अपनी विद्वता के ऊपर अभिमान था, कहने लगे महाराज चलते हैं, हम देखते हैं उनके अंदर कितनी विद्वता है, वो कैसे। गए हैं, शिष्टाचार के नाते जो भी नमस्कार आदि किया और उन्होंने प्रार्थना की भगवान कुछ सुनाए। आचार्य श्री सुब्रत जी ने जिन वाणी का प्रकाश किया, निर्ग्रंथ प्रवचन सुनाया, भव्य आत्माओं ने बड़ी श्रद्धा से सुना। और उसी बीच में जब राजा उनकी प्रशंसा कर रहा था तो नमुची उनकी बात को काटने कहते भगवान जी क्या जानते हैं। उन्होंने 2 बातें कही। एक तो ये हमारे धर्म ग्रंथों से बाह्य है, वेद बाह्य, और ये शौच से रहित है। आचार्य श्री सुब्रत स्वामी ने उसके रंग ढंग को देख के वितंडा बात करना चाहता है, ऐसे लोगों से मुंह लगाना ठीक नहीं है, मौन रहे। उन्हीं के एक छोटे शिष्य ने देखा उनसे नहीं रहा गया तो उसने उनकी बात को काट दिया। कहने लगे हम वेद बाह्य कैसे हैं, हम शौच से वर्जित कैसे हैं, मेरी बात सुनो। कहा कि मनुस्मृति में कहा कि जो गृहस्थ के 5 बद्ध स्थान है, शून्य स्थान। शून्य स्थान कहते हैं जैसे जैसे कसाई का स्थान होता है, जहां इन स्थानों में हिंसा होती है, जैसे चूल्हा है, चक्की है, छाछ है, पानी है, मुसल, ओखली, मुसल आदि, जहां पर जीवों का वध होता है,
जिन्होंने इन सारे समस्त हिंसा के स्थानों को छोड़ दिया है, उसको आप वेदवाही कैसे कह सकते हैं? हमने तो इन स्थानों को छोड़ दिया है, इसलिए हम वेदवाही नहीं है। लेकिन आपने नहीं छोड़ा, इसका मतलब आप वेदवाही हैं, वेदों से बाहर हैं, उनको नहीं मानने वाले। दूसरी बात, शौच, आपने कहा शौच वर्जित। शौच वर्जित आप हमारे को कैसे कह सकते हो? कहते शरीर शुद्धि है, एक आत्मा की शुद्धि है। जिसका जीवन अनेक अनेक पापों से भरा हुआ है, उसने स्नान भी कर लिया, उसको उस शरीर शुद्धि का क्या अर्थ रहा यदि उसकी आत्मा, उसका मन अनेक प्रकार के वासनाओं से, पापों से मलिन है। हमने तो समस्त प्रकार के पाप कर्मों का त्याग किया है, हमने ब्रह्मचर्य को धारण किया है, जिससे आत्मा विशेष शुद्ध होती है। इसलिए हम शौच रहित नहीं है। आपके जीवन में जो सारे पाप हैं, इसलिए आप क्या है? आप अशौच से ग्रस्त हैं। दो बातों से ही उस मंत्री को निरुत्तर किया और जनता ने सुना तो सब उस मंत्री को घृणा की नजरों से देखने लगे। अब उस समय तो वो मंत्री कुछ नहीं कह सका, लेकिन अपने अंदर एक उन संतों के प्रति द्वेष भावना भरी सभा के अंदर, मेरे को इतना बड़ा मंत्री हो, मेरे को अपमानित किया, मैं इसका बदला लूंगा। ये गांठ बांध करके चला तो गया है, लेकिन रात को नींद नहीं आई। सोचने लगा जिस मुनि ने अपमानित किया है मैं उसका वध करूंगा। कथाकार कहते हैं रात को ही तलवार लेकर के वो आया है और उस मुनि को ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। जब वहां पहुंचा सब सोए थे, अब वो प्रहार करने लगा है उस सोए मुनि के ऊपर, इसका वध करके चला जाऊंगा। उसी समय अदृष्ट शक्तियों के कारण जैसे वो वार करने लगा है, तलवार उठाई है, उसी समय वो स्तंभित हो गया। ना तलवार आगे जा रही है, ना पीछे हट रही है, ऐसा स्तंभित हुआ कि स्वयं भी हिलने चुलने में असमर्थ हो। अब सोचता है क्या करूं, मैं तो फंस गया। पीछे मुड़ना चाहता है, वहां से पीछे नहीं हट सकता। जब सुबह हुई, संत जागे, उन्होंने देखा, बड़े हैरान हुए, पहचान लिया कि कैसे आया है। उन क्रियाओं को देख करके तलवार उठाई है, लगता है इस मुनि के प्रति द्वेष के कारण से वध के लिए आया है, लेकिन वो हिल नहीं रहा। जब सूर्य का प्रकाश हुआ, जनता आई, जनता ने देखा, अरे ये मंत्री जहां ऐसे कैसे हैं। और जिस समय राजा तो तक को पता चला, सब उससे घृणा करने लगे। उस समय के बाद उस स्तंभन का प्रभाव खत्म हुआ तो वहां से चला गया निराश। अरे सोचा कुछ था लेकिन हो कुछ गया। घर में जाकर के बैठ गया, कहीं आना जाना बंद हो गया, जनता का सामना नहीं कर सकता। आखिर छिप करके वहां से नगर को छोड़ करके चला गया। हस्तिनापुर नगर में आया। महापद्म जो युवराज थे, महापद्म के संपर्क में आए और उस समय कुछ राजनीतिक संघर्ष चल रहा था। कहा जाता है सिंह बल नाम का एक, उनके देश की सीमा के ऊपर एक सामंत राजा आदि जनता को परेशान कर रहा था। जब कोई राजा की ओर से एक्शन क्रिया की जाती तो वो अपने दुर्ग में छिप जाता। कई बार प्रयास किया, लेकिन राजा की जो सेना जाती है वो पराजित होकर के आती, वहां सफल नहीं होती। महापद्म ने ये कार्य उसको वश करने का नमुची से विचार विमर्श किया। कहते मैं जाता। वह विशाल सेना लेकर के गया और चारों ओर से घेर दिया है। लोगों के आने जाने का, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं रोक दी। जब देखा अब कमजोर हो गया है, साम दाम दंड भेद की नीति से उसके लोगों को वहां फूट डाल दी है और आखिर में उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और महापद्म जो युवराज है उनके पास उन्होंने क्या कर दिया कि सौंप दिया। उसने तो अधीनता स्वीकार की। नमुची के ऊपर महापद्म बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे मैं आपको क्या दूं, जो मांगोगे देंगे। कहने लगे आपका सब कुछ दिया है, जब कभी मौका होगा ये मेरी अमानत के रूप में आप रखो, तब मैं मांगू। बात चली गई। एक समय निर्ग्रंथ मुनिराज विहार करते करते उस हस्तिनापुर में पधारे।
पद्मोत्तर राजा विष्णु कुमार, राजकुमार और राज परिवार सारे जो हैं उनके दर्शनों के लिए, उनकी पावन वाणी सुनने के लिए, धर्म देशना धर्म लाभ लेने के लिए गए। वंदना की। आचार्य भगवंतों ने जिन वाणी का श्रवण कराया, निर्ग्रंथ प्रवचन सुनाया, बहुत प्रसन्न है जनता। संसार का स्वरूप बतलाया, आत्मा का स्वरूप बतलाया, तत्वों का स्वरूप बतलाया, परमात्मा का स्वरूप, धर्म का स्वरूप, भोगों की नश्वरता, ये सारी बातें सुनाई। और मानो आज का जो उपदेश है वो उस पद्मोत्तर राजा और विष्णु कुमार उनके परिवार के लिए हो। कितनी जनता सुन करके गदगद प्रसन्न हो रही है। जब वंदना करके वापिस आए, राजा परिवार के साथ बैठा है, अपने परिवार को कहने लगा, आज आपने प्रवचन सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा मन करता है कि मैं विष्णु कुमार को युवराज बना दूं और अपनी जिम्मेवारियों से विष्णु कुमार को राजा बना दूं, पद्म को, इस महापद्म को युवराज बना दूं और मैं दीक्षा ले लूं। जिस समय विष्णु कुमार की और देखा कि आपको राजा बनाना है, कहने लगे, जिस राज्य को आप अनंत दुखों का कारण समझ करके छोड़ रहे हैं, आप मेरे को क्यों दे रहे हैं? जैसे आप दीक्षा लेना चाहते हैं, मैं भी संयम लूंगा, मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। जब समझाने पर भी नहीं माना तो आखिर में महापद्म को राजा बनाया। राजा बनाने की घोषणा हुई, उनको राज तिलक कर दिया। और इधर जो है राजा है, रानी है, विष्णु कुमार है, इन सब ने दीक्षा ले ली। और महापद्म जो साधना कर रहे हैं, आगम वाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जितना क्षोभम बल है आगे से आगे बढ़ते जा रहे, नाना प्रकार की साधनाएं करते जा रहे। और महापद्म जी आगे चलते चलते उनके चक्कर रत्न पैदा हुआ है आयुधशाला में, और आने वाले समय में चक्रवर्ती सम्राट बने। और पद्मोत्तर राजा घोर साधना के द्वारा कर्म क्षय करके केवली बने और सिद्ध गति को प्राप्त किया। और विष्णु कुमार मुनि वो भी नाना प्रकार की साधनाएं करते जा रहे हैं, उनके अनेक प्रकार की लब्धियां प्राप्त होगी, जैसे आकाश गामिनी, वैखरी लब्धि आदि विशेष लब्धियां उनके पैदा होगी। लेकिन साधना उनकी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है। कहा जाता है कि अपने गुरुओं की आज्ञा लेकर के मेरु पर्वत के ऊपर जा करके शांत शांत स्थान में वो साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, बेले बेले पारने करते हैं, और उसके साथ शास्त्र स्वाध्याय है, धर्म आराधना, धर्म ध्यान कर रहे हैं। बिल्कुल संसार से अलग थलग होकर के वो अपनी आत्म साधना में लीन। और इधर से एक समय सुब्रत आचार्य, वे आचार्य जिनके छोटे संत के साथ नमोची जी की चर्चा हुई थी, वही विहार करते करते उस हस्तिनापुर नगर के सहस्रामर बाग में पधारे और वर्षावास वहां पर किया। एक समय नमुची जो वहां पर आया है, उसने अपना मंत्री स्थान प्राप्त किया है, महापद्म जी को प्रसन्न किया है। अब उसने देखा तो पूर्व की जो द्वेष ज्वाला अंदर गांठ के रूप में थी, देख करके एकदम भवक उठी, अरे मैंने तो इनसे बदला लेना है, चक्रवर्ती सम्राट से मैंने वर भी लिया हुआ है, अब मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला है। चक्रवर्ती सम्राट के पास गए, कहने लगे, महाराज मैंने, आपने मेरे को एक समय वर दिया था, मैं उसको मांगने आया हूँ। कहते बोलो क्या चाहिए? कहते 7 दिन के लिए अपना राज्य दो, मैंने एक यज्ञ करना है, उसमें सारा राज्य मेरे अधीन होगा। कहने लगे ठीक है, मेरे राजमहलों को छोड़ करके बाकी सब राज्य आपको दिया जाता है। और चक्रवर्ती अपने राजभवनों में चले गए और 7 दिन की हुकूमत आ गई। सभी लोग नमुची को बधाइयां देने आ रहे हैं, भेंटें दे रहे हैं, लेकिन वहां पर आचार्य श्री सुब्रत स्वामी जी नहीं आए। जब नहीं आए हैं तो उनको बड़ा गुस्सा आया और वहां पर आकर के उनको फटकारने लगा, तुम्हें किसी प्रकार की समझ नहीं है, तुम मेरे राज्य में, मेरे राज्य से निकल जाओ, यदि नहीं निकलोगे तो मैं आपका वध कर दूंगा। और जिस समय आचार्य श्री सुब्रत ने सुना तो कहने लगे, बड़ी कहते हैं बड़ी मधुर धीर वीर गंभीर वाणी में उसको समझाने लगे, हम तो 1000 जोरू जमीन के त्यागी
मिट्टी और सोने पर समान नजर रखने वाले हम इन सब राजकार्यों से मुक्त हैं। हम तो साधना से मतलब रखने वाले हैं। हमारा राजकार्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसलिए आपको आप हम नहीं आए इसको अन्यथा ना ले। लेकिन जब वो किसी भी प्रकार से नहीं माने तो उसने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर आप निकल जाओ, नहीं तो जहां पर भी आप मिलोगे तो मैं आपका वध करा दूंगा। आचार्य जी अपने संघ के साथ उस स्थान पर विराजमान है जो शास्त्राम्र वन है। कहने लगे इस ये संघ के ऊपर जो उपसर्ग आया है इसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है। विचार करने लगे कि महापदम चक्रवर्ती के सम्राट के भाई विष्णु कुमार जी वो मुनि है, वो इनको समझा सकते हैं, लेकिन वो कहाँ पर है। वे संघ से अलग हो करके एकांत अपनी साधना कर रहे हैं मेरु पर्वत के ऊपर। कहा उनको बुलाया जाए, कौन जा सकता है। कहते हैं वहां जाने की शक्ति तो नहीं है। तो एक संत कहने लगे कि मैं वहां जा सकता हूं लेकिन वहां से वापिस आने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। आचार्य आचार्य जी कहने लगे कि आप जाओ, आपको वापिस वही ले आए। आचार्य जी की आज्ञा लेकर के वंदना करके वो मुनि विष्णु कुमार मुनि जी के पास पहुंच गए। वंदना की, वंदना करके पूछा कैसे आप इतनी दूर आए हैं, क्या सुख शांति है। कहते सुख शांति होती तो हम कैसे क्यों आते, क्या बात है, सारी बात बताई। कहते अच्छा ठीक है। उसी समय उस मुनि को अपने हाथ से पकड़ा, आकाश गामिनी शक्ति के द्वारा वे आचार्य भगवान के चरणों में आगे वंदना नमस्कार किया। वंदना नमस्कार करके प्रार्थना करने लगे भगवान हुक्म, क्या हुक्म है। कहने लगे इसको समझाओ। कहते ठीक है। अकेले ही मुनिराज विष्णु कुमार जी वहां से राजसभा में पहुंचे। सब ने सम्मान किया लेकिन नमुची अपने स्थान पर बैठे रहे। तो उस विष्णु मुनि ने कहा कि राजन आप इस समय राजा हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए अपनी जैनचर्या का हम इस वर्षावास के अंदर कहीं विहार नहीं कर सकते। ये आपने क्या किया। कहते मेरे वचन तो जो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, 7 दिन के अंदर जहां से निकल जाए, नहीं तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो उसने कहा लेकिन आपको मैं 3 कदम स्थान देता हूं। जब नाना प्रकार से समझाने पर नहीं समझा तो कथाकार कहते हैं कि विष्णु मुनि जी को गुस्सा आ गया और गुस्से में व्यक्ति लब्धि फूटने लगी है, जिसके कारण से उसका शरीर जो है एक विशाल होने लगा। होते होते कहा जाता है कि 1 लाख योजन तक वो शरीर बढ़ गया है। और उसने एक कदम जो है भारत क्षेत्र के ऊपर, एक तो कहते हैं पूर्व की जगती पर रखा, एक पश्चिम की जगती पर रखा, और उसको कहने लगे अच्छा बता मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं। उस मुनि के विशाल रूप को देख करके चारों ओर एकदम भय का वातावरण बन गया। सारे गिड़गिड़ा रहे हैं। महा चक्रवर्ती सम्राट को पता चला है तो वे भी अपने राज भवनों को छोड़ करके उस मुनि को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। और उधर से आचार्य श्री सुब्रत स्वामी जी को जब पता चला तो वो भी उसको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। और नमुची जो है एकदम जमीन पर गिरा है कि तब तो मेरे प्राण नहीं रहे। जब ऐसा देखा तो सारे उस मुनि राज की उनकी क्षमा याचना के साथ उनको शांत करने लगे। तो कथाकार तो जहां तक कहते हैं कि सो धर्मेंद्र महाराज आकर के उनको शांत करने लगे कि हे मुनिराज आप एक कहा एक हाथी है, कहा एक चींटी का काम है, लेकिन आप इतना क्रोध करके अपनी इतनी बड़ी साधना को आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जब आचार्य भगवान इंद्र महाराज आदि उनको शांत कर रहे हैं तो मुनिराज शांत हुए। जब शांत हुए और उसको बार बार वो क्षमा मांग रहा है, नमुची भी मेरे से भूल हो गई, आगे ऐसा नहीं करूंगा। जब वो सब ठीक हुआ तो आचार्य जी के साथ अपने स्थान पर आए और विष्णु मुनि ने अपना जो दोष लगा उसकी
निंदना आलोचना की, प्रायश्चित किया। और विष्णु कुमार मुनि के संबंध में कहा जाता है, जे भी अपना कर्म क्षय करके केवली बने और अघाती कर्म क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त हो। लेकिन महापद्म चक्रवर्ती देवी अपना राज जो है, जब इनका समय आया, आखिर इन्होंने भी अपने बेटे को राज तिलक करके समाज सब कुछ छोड़ करके इन्होंने भी जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। और दीक्षा अंगीकार करके 10,000 वर्ष तक इन्होंने संयम पालन किया और घाती कर्मों का क्षय करके इन्होंने भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाया और सिद्ध गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार महापद्म चक्रवर्ती जी का वर्णन आता है। अब इसके आगे 42वीं गाथा, एक छत्तम पसाहिता महिमान निसूरणो हरिसेनो मनुसिंदो पत्तो गई मनुत्तर। क्षत्रिय राजऋषि कह रहे हैं कि हरिसेन नाम के चक्रवर्ती सम्राट इस भारत क्षेत्र पर एक छत्तर महिम इस पृथ्वी को पसाहिता साध करके अपने अधीन करके हरिसेनो मनुसिंदो मान निसूरणो शत्रुओं के मान को नष्ट करने वाले, मान को दूर करने वाले चक्रवर्ती सम्राट हरिसेन जी मनुसिंदो मनुष्यों में इंद्र के समान, मनुष्यों के इंद्र हरिसेन जी, उन्होंने भी समय आने पर चक्रवर्ती सम्राट बने और समय आने पर दीक्षा ले जैन भागवती दीक्षा लेकर के संयम तप की उत्कृष्ट आराधना के कर्म क्षय करके पत्तो गई मनुत्तरम, वे भी अनुत्तर गति सिद्ध गति को प्राप्त हुई। कहा जाता है कि हरिसेन चक्रवर्ती जो राजऋषि बने कामतिल्यपुर नगर, वहां के महाहरि नाम के राजा, मीरा नाम की महारानी, उनके घरों से इन्होंने जन्म लिया। माता ने 14 स्वप्न देखे हैं और समय आने पर बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे का नाम रखा हरिसेन। जब वो युवावस्था को प्राप्त हुए, पिताजी ने उनके राजा ने उनको राज्य सौंपा। राज्य पालन करते समय उनके चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। आने वाले समय में 6 खंडों के ऊपर उन्होंने अपना विजय यात्रा चलाई। राज चक्रवर्ती सम्राट का अभिषेक हुआ, चक्रवर्ती रिद्धि को भोग रहे हैं और आखिर में इस संपदा को नश्वर जान करके इन्होंने जैन गुरुओं के आगे आचार्य भगवंतों के चरणों में जैन भागवती दीक्षा ली और उग्र तप किया। 4 घाती कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। शेष कर्म क्षय होने पर ये सिद्ध गति को प्राप्त हुए। इनकी 10,000 वर्ष की आयु थी। तो इस प्रकार हरिसेन चक्रवर्ती सम्राट राजऋषि जो सभी कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। अन्यो राय सहस्यहि सुपरिचायी दमं चरे जय नामो जिन खायम पत्तो गई मनुत्तरम। अब जय नाम के चक्रवर्ती सम्राट के संबंध में कहा जाता है कि जय नामा चक्रवर्ती सम्राट जब इनको प्रतिबोध हुआ, अन्यो राय सहस्य 1,000 राजाओं के साथ सुपरिचायी श्रेष्ठ त्यागी दमं चरे दम संयम का आचरण किया। कैसा संयम? जीर्ण खाया, जिस संयम का वर्णन अरिहंत परमात्मा ने, अरिहंत भगवंतों ने किया है, उस संयम का आचरण किया। जैसे संयम का उपदेश तो दुनिया वाले लोग भी देते हैं, लेकिन अरिहंत परमात्मा का उनके द्वारा जो कहा गया संयम है, वो संयम क्या है? 6 जीवनी कायों के जीवों को सबको अभय दान देना, 5 महाव्रतों का पालन करना, 5 इंद्रियों का निग्रह करना, 4 कषायों को जीतना, मन वचन काया को जीतना। और जो बताया है पृथ्वी काय संयम, अप काय संयम, तेजस काय संयम, वायु काय संयम, वनस्पति काय संयम, द्विंद्रिय संयम, त्रिंद्रिय संयम, चतुरिंद्रिय संयम, पंचेंद्रिय संयम, अजीव काय संयम, प्रेक्षा संयम, उपेक्षा संयम, परिमार्जना संयम, परिस्थापना संयम, मान संयम, वचन संयम, काय संयम, ये 12 प्रकार का जो संयम है, दम का मतलब दम, संयम, आत्म दमन, और ऐसे घोर तप की आराधना करके
उन्होंने कर्मों को क्षय किया और अनुत्तर गति को पत्तो गई अनुत्तरम अनुत्तरम गई अनुत्तर गति को प्राप्त हुआ। और जहां पर भी जीर्ण कायम शब्द जो है अनुत्तर गति के साथ जुड़ जाता है, यहाँ पर अनुत्तर गति कौन सी अन्य मतावलंबियों के द्वारा कही गई वो नहीं, जो जिन भगवंतों के द्वारा आख्यात है। जिस अनुत्तर गति सिद्ध गति का वर्णन अरिहंत भगवंतों ने किया है, उस अनुत्तर गति को प्राप्त हुए। जिस गति को की कब प्राप्ति होती है, जब आत्मा संयम और तप के द्वारा समस्त कर्मों को क्षय कर देता है, तभी उस गति की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। तो ऐसे जय नाम के चक्रवर्ती सम्राट ने भी ऐसे सिद्ध गति को प्राप्त किया। इनके संबंध में कहा जाता है राजगिरी नगर, वहां के राजा है समुद्र विजय जी, बपरा रानी महारानी है, उनके बेटे हुए। उन्होंने 14 सपने देखे, समय आने पर बच्चे को जन्म दिया और जब नामकरण का समय आया तो जय उनका नाम रखा और क्रमशः युवावस्था में पदार्पण किया और पिता के राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली और कुछ समय के पश्चात वे मतलब के आयुधशाला माता पिता ने उनको जो मतलब के राज तिलक किया और समय आने पर उनकी आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्त उत्पत्ति हुई और उसके बाद 6 खंडों को साधा है और चक्रवर्ती सम्राट हुए। और आने वाले समय में संसार की रिद्धि को उन्होंने नश्वर जान करके वो विरक्त हो गए और अपने बेटे को राज्य सौंप करके इन्होंने चारित्र अंगीकार कर लिया और घोर तप के द्वारा संयम तप की आराधना के द्वारा कर्म रूपी बादलों को उड़ा करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पा पाया और सिद्ध गति को प्राप्त हुए। इनके संबंध में कहा जाता है कि जय चक्रवर्ती की कुल 3500 वर्ष की आयु थी और ऐसे कर्म क्षय करके जो सिद्ध गति को प्राप्त हुए। आगे 44वीं गाथा है दसन्न रचंग मुय्यं शाई ताण मुनि चरे दसन्न भद्दो निखंतो सखम सकेण चोयो। दसन्न रचंग पमुय्यं का मतलब प्रमुदित समस्त उपद्रवों से रहित ऐसे दशारण देश के राज्य को चैतान छोड़ करके मुनि चरे दशारण भद्र राजा उन्होंने मुनि जीवन को स्वीकार किया। दसन्न भद्दो निखंतो दशारण भद्र उन्होंने अभी निष्क्रमण किया और उस निष्क्रमण का सखम सकेण चोयो उसके साक्षात शक्रेंद्र महाराज की प्रेरणा थी। ऐसा इनके संबंध में कहा जाता है किसी दूसरे अन्य मतावलंबी के अपने इष्ट के प्रति अथाह श्रद्धा देख करके उनके मन में आया इनके देव तो राग द्वेष वाले हैं, फिर भी इतनी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन मेरे देवादिदेव अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जो वीत राग हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, जिन्होंने गण घाती कर्मों को क्षय कर दिया है, यथा क्या चारित्र के अंदर अवस्थित है, जो 64 इंद्रों के पूजनीय है, मैंने उनके लिए क्या किया है। मैं उनके प्रति जब वो हमारे नगर में आएंगे, हमारे जहां आएंगे, तो मैं भी अथाह श्रद्धा भक्ति के साथ उनके पावन चरण सरोजों में दर्शनों के लिए आऊंगा। तो कहा जाता है जब उस दशारण भद्र उस नगर के बाहर भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ तो उसके मन में बड़ा उल्लास है, कहते मैं ऐसी श्रद्धा से जाऊंगा कि ऐसे आज तक तो कोई गया ना हो और ना कोई आगे जा सके, इतना उल्लास, इतनी खुशी, इतनी श्रद्धा उमड़ी। और उसने चतुरंगिणी सेना सारे नगर को ऐसे सजाने का हुक्म दे दिया जैसे कि किसी के घर में शादी हो, ऐसे सारे नगर को सजाया, चतुरंगिणी सेना को सजाया, सारे नगर में घोषणा कर दी इस प्रकार भगवान के दर्शनों के लिए जाएंगे। कहा जाता है जैसे औपपातिक सूत्र में राजा कौनी का वर्णन आता है, कितनी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान के चरणों में उनके दर्शनों के लिए जाते हैं। लेकिन ये भी जा रहा है जब दर्शनों के लिए जा रहे थे अपने चारों ओर देख रहे थे, फूले समान ही रहे थे। तो कहा जाता है कि उस समय सौधर्मेंद्र महाराज ने जब अपनी दृष्टि जम्बूद्वीप के ऊपर, भरत क्षेत्र के ऊपर, इस राजा के ऊपर डाली, भगवान के ऊपर देखे, कहते इतनी श्रद्धा कमाल की बात है, प्रशंसा के योग्य है।
लेकिन जो इनके अंदर ये आ रहा है कि ऐसे में जाऊंगा कि आज तक ना कोई गया हो, ना कोई आगे जाएगा, ऐसे दर्शनों को जाऊंगा। तो कहने लगे तीर्थंकर भगवान ये देवादिदेव मनुष्यों में वासुदेवों के पूजनीय है, चक्रवर्तियों के पूजनीय है, इनके क्या इंद्र महाराजाओं के हमारे भी पूजनीय है। इनका अभिमान ये भ्रम तोड़ना चाहिए। जहां तक तो श्रद्धा की बात है वो तो अनुपम है, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। और उसी समय उन्होंने देव ऋषि फैला करके अपने भगवान के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। इस समय वो स्वधर्मेंद्र महाराज दर्शनों के लिए आ रहे थे और उसकी रिद्धि को दशारण भद्र राजा अपनी आंखों से देख रहा है। कैसे स्वधर्मेंद्र महाराज, ये कौन स्वधर्मेंद्र महाराज भगवान के चरणों में आ रहा है। जिस समय उसने इंद्र महाराज की रिद्धि को देखकर अपनी को देखा तो आकाश पाताल का अंतर दिखाई दिया। एकदम उत्साह मन में विचार करने लगे, मैंने संकल्प किया है कि ऐसे दर्शनों को जाऊंगा कि ऐसा कोई कोई जा ना सका हो, लेकिन मैंने अब मेरा वचन ना टूटे, इसलिए मेरे को अब कुछ करना चाहिए। अब क्या कर सकता हूँ, कहते इंद्र महाराज की रिद्धि का तो मैं मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसा कार्य करूं जिसको इंद्र महाराज ना कर सके। अब भगवान के चरणों में पहुंचता है और उधर से सौधर्मेंद्र महाराज पहुंचते हैं, कहते हैं दोनों वंदना कर रहे हैं। और जिस समय सौधर्मेंद्र महाराज ने उधर वंदना की और इधर से दशारण भद्र राजा ने वंदना की। जब वंदना करके उठाए, भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, मैं संयम लेना चाहता हूँ सब कुछ छोड़ करके। भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, इसका समय आ गया है। इन्होंने ऐसे ही प्रतिबोध पाना था, उन्होंने संयम का पाठ पढ़ा दिया, साधु जीवन में दीक्षित कर लिया। लेकिन जहां पर जब इंद्र महाराज ने देखा है तो दीक्षित हो रहा है, तो कहने लगे भाई तुम जीत गए, मैं हार गया। मैं भौतिक संपत्ति में तो आपको हरा सकता हूँ, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर मेरे बस की बात नहीं है, जो चरित्र मेरे भाग्य में नहीं है, तुम भाग्यशाली हो। तो कहा जाता है इस प्रकार धर्मेंद्र के महाराज के द्वारा सखल सक्य चोयो साक्षात शक्रेंद्र शक्कर के द्वारा प्रेरित हुए वे दशारण भद्र राजा वो निष्क्रांत हुए, दीक्षित हुए और उन्होंने अपने संयम तप की आराधना की है। वैसे जहां पर कथा में तो कहा है कि वो मोक्ष में गए, लेकिन अनुत्तरोपातिक सूत्र के अनुसार उनका सरदार सिद्ध में 5 उन्नतर विमानों में जाने का वर्णन आता है। तो इसलिए इस प्रकार कहा जाता है कि दशारण भद्र राज ऋषि कैसे उन्होंने अपने जीवन को सफल किया। अब इनका वर्णन आ रहा है तो इसका मतलब ये क्षत्रिय राज ऋषि भी उसी काल के हैं, क्योंकि जिस समय ये भगवान महावीर स्वामी के आसपास का समय है। तो इस प्रकार जो 44वीं गाथा हुई, आगे 45वीं गाथा आएगी जिनके अंदर आप प्रचार करते बुद्धों का वर्णन आएगा। इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा वैसे सुनाने का प्रयास किया जाएगा। उपाध्याय भगवंत श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के द्वारा आगम स्वाध्याय का महान ज्ञान के द्वारा हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए बहुत कृपा कर रहे हैं। हम सभी साधु साध्वी आप श्री जी के बहुत आभारी हैं और हम आप श्री जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं। आप श्री जी का आशीर्वाद और आप श्री जी की कृपा दृष्टि ऐसे ही हमारे ऊपर बनी रहे, यही प्रार्थना है। और हम चाहते हैं आप श्री जी के मंगल पाठ के बाद ही आज क्लास समापन हो, ऐसी आपके लिए प्रार्थना है। आप श्री जी अपने मुखारबिंद से मंगल पाठ कृपा करें। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो वैधायाण नमो संसाहुण येसो पंच नमो कार सव पावपण सणो मंगलानंद सम्य सिंह पण हरि मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनाथा धम्म मंगलम चतारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली मनाथा धम्म लघुत्तमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली मनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि
चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं सोए जो भव प्राणी आश्रित है। मथेन वंदम मथेन वंदम। हम सब